गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है माइकोराइजा। इससे पिछली वीडियो में हमने कवक का वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1885 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोई भी कवक अनेक पादपों तथा एक पादप अनेक कवकों के साथ ये संबंध बना सकता है, तो इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइनस की माइकोराइजल जड़ों एवं कवक में संबंध का प्रदर्शन किया गया है। तो यहाँ पे ये पाइनस का प्लांट है और इसकी जो जड़ होती हैं, उस जड़ में ये जो कवक होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो आगे दिया है कि जब कवक जड़ के चारों ओर मेटल के रूप में होता है तो इसे एक्टोमाइकोराइजा, तथा जब यह जड़ के अंदर प्रविष्ट होकर वृद्धि करता है तो इसे एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। यानी कि जो कवक है अगर वो बाहर है तो उसको एक्टोमाइकोराइजा, और अगर जड़ के अंदर है तो उसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। ठीक, कवक मृदा से जल, खनिज व नाइट्रोजन का अवशोषण करके इसे जड़ों को देता है। बदले में इसे पादप से शर्करा व आश्रय मिलता है। यानी कवक जो होगा वो मृदा में उपस्थित जो भी खनिज पदार्थ होगा उसको अवशोषित करके उस पौधों को देगा, और जो पादप होता है उससे ये जो भी भोज्य पदार्थ है उसको प्राप्त करता है। जड़ के भीतर कवक केवल एक सीमित क्षेत्र में रहता है और इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाता। कवक वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले एवं प्रतिसूक्ष्म जैविक पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे पॉइंट दिया कि आदिपादप आर्किड्स तथा पादपों की जड़ों के बीच संबंध बीज के अंकुरण के साथ स्थापित हो जाता है। एक आर्किड माइकोराइजा के बिना जीवित नहीं रह पाता। माइकोराइजा के बिना पाइन एवं बर्च पौधे बौने रहते हैं। ठीक, यानी कि अगर जैसे कि पाइनस की अगर हम बात करें तो अगर माइकोराइजा रिलेशन नहीं होगा, यानी अगर इसके जड़ों में कवक जो होता है वो नहीं होगा तो ये पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो खनिज तत्व होते हैं उनको कवक ही अवशोषित करके इसको देता है। क्योंकि पाइनस की जो जड़ें होती हैं उसमें रोम यानी कि जिसको रूट हेयर कहते हैं वो नहीं पाए जाते, और रूट हेयर ही पोषक तत्वों को यानी खनिज, लवण, जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। तो इस काम की जो होता है उसकी पूर्ति कह सकते हैं, खनिज की पूर्ति कौन करता है? कवक करता है। माइकोराइजा संबंध के लाभ क्या है? तो पहला है कि खनिज अवशोषण, यानी कवक तंतु मृदा के काफ़ी बड़े क्षेत्र में खनिजों का अवशोषण करते हैं और इन्हें जड़ों में पहुंचाते हैं। इनमें पोटेशियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का अवशोषण 2 से 3 गुना तक अधिक होता है। दूसरा है जल अवशोषण में वृद्धि। ठीक है, तो कवक के साथ संबंध होने पर जड़ों को अधिक जल उपलब्ध होता है। दूसरा है वृद्धि वर्धन, कवक वर्धन का प्रोत्साहन करने वाले हार्मोन उत्पन्न करता है। कवक की अनुपस्थिति में होने पर पाइनस व बेटुला पौधे जो होते हैं वो बौने रहते हैं। अन्य पोषक तत्वों के होने पर भी इनमें इतनी वृद्धि नहीं होती। उसका कारण मैंने भी आपको बताया कि जो कवक होते हैं उनका काम होता है कि मृदा से खनिज पदार्थों को अवशोषित करना, लेकिन जो पाइनस होते हैं, पाइनस की जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में मूल रोम नहीं होते, जिसके कारण ये मृदा में उपस्थित पोषक तत्व को भी अवशोषित नहीं कर पाते। तो इनकी पूर्ति कौन करेगा? कवक। अगर कवक इनके साथ रिलेशन नहीं बनाता है तो ये पौधे बौने हो जाते हैं। अगला है कार्बनिक अवशेषों से खनिजों की मुक्ति। तो कवक तंतु कार्बनिक अवशेषों का विघटन करके, यानी जो कवक तंतु मतलब जो माइसीलियम होता है, ठीक, विघटन करके उनके खनिज पदार्थों को मृदा से मुक्त कर देते हैं, जो जड़ों द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक, इसी तरह से प्रतिजैविक पदार्थ, कवक जड़ों को परजीवी कवकों तथा हानिकारक बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाता है। ठीक, प्रतिकूल पर्यावरण, तो माइकोराइजा खनिज, अपूर्ण मृदा एवं प्रतिकूल ताप में पौधों की वृद्धि में सहायक होता है।